welcome on my YouTube channel DPC Ravi Sir. DPC means Direction Physics Classes. Dear students, let's continue our next topic, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम समझेंगे। विद्युत विभव एक्चुअल में है क्या, पहले उसको हम समझते हैं। विभव कहाँ से उत्पन्न होता है और कैसे। तो बेटा ध्यान से समझते हैं कि हमने हमारा जो टॉपिक है वो हम ले लेते हैं विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या फिर विभवांतर। विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो समझते हैं बेटा इसको। यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका आवेश रखा है Q। हमने A बिंदु पर कोई आवेश Q रख दिया और यहाँ से अनंत दूरी पर, ये अनंत दूरी है, यहाँ रखा है कोई टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या रखा है बेटा? परीक्षण आवेश यहाँ रखा है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। परीक्षण आवेश की एक और खासियत है कि परीक्षण आवेश एकांक इसका मान होता है और परीक्षण आवेश के स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और परीक्षण आवेश धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। देखो बेटा होगा क्या, विद्युत विभव कैसे निकल के आएगा? तो जब परीक्षण आवेश को हम अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब हम लेके आते हैं तो ये आवेश उस परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा, जिस बल को हम विद्युत बल बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ तक इस आवेश का क्षेत्र है, ए बिंदु, यहाँ ए हमने पहले रखा है, बी ले लेते हैं, बी बिंदु तक इस आवेश का क्षेत्र है चारों तरफ और वो क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। तो जैसे ये परीक्षण आवेश यहाँ आएगा तो भाई क्या घटना होगी, ये आवेश जो है ये भी धनात्मक है और ये आवेश भी धनात्मक है, परीक्षण आवेश। तो एक बल लगेगा और बल लगेगा विपरीत दिशा में और उसको बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। कैसा बल बोलते हैं? प्रतिकर्षण बल। जो कि परीक्षण आवेश को अनंत से हम इधर लेके आ रहे थे इस आवेश की तरफ और बल लग रहा है उधर, और दो सदिश यानी कि विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। आवेश को हम इधर ले जा रहे हैं और बल लग रहा है इधर, और मैंने बताया दो सदिश विपरीत दिशा में है। तो इसका मतलब इसके जो विद्युत बल है इसके विरुद्ध हम इस आवेश को कोई बाह्य बल लगाकर यहाँ लेके आए हैं बी बिंदु पर। ठीक है, इसका मतलब इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाए हैं हम और परीक्षण आवेश को इसके बल के विरुद्ध लेके आए हैं। तो बल के विरुद्ध लाने में हमने कोई ना कोई कार्य किया है। वो कार्य जो है वो हम अगर ज्ञात कर ले और उसमें परीक्षण आवेश का भाग दे दे तो हमारे पास आ जाता है विद्युत विभव। यानी कि कोई भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को बोला जाता है विद्युत विभव। ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत विभव। बात समझ में आई क्या? ध्यान देखो, ध्यान से, ध्यान यही होना चाहिए। अब आवेश का मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक होता है जूल और सॉरी कार्य का जो मात्रक है वो जूल और आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलम। तो आपके पास विभव का मात्रक आ गया जूल पर कूलम, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं J/C, जूल पर कूलम, जिसको इस तरह भी लिख सकते हैं J/C इनवर्स, यानी कि जूल इंटू कूलम इनवर्स, और ये बोला जाता है SI पद्धति में वोल्ट। क्या बोला जाता है बेटा? वोल्ट। तो इसका मतलब अनंत से परीक्षण आवेश जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में आएगा तो किया गया जो कार्य है और उस आवेश को जिसको हम लेके आ रहे हैं अनंत से, उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो ही उसका विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब ये बात आ गई कि ये विद्युत विभव का मात्रक हो गया। चाहो तो आप इसकी विमा भी याद कर सकते हो। विमा क्या आएगी? कार्य की विमा होती है M1 L2 T -
सीजीएस में स्टैट वोल्ट। क्या बोला जाता है? स्टैट वोल्ट। ठीक है। एक और भी इसका मात्रक है जिसको हम बोलते हैं ESU, है ना जी, ESU। एक और होता है एब वोल्ट। ठीक है। तो इस तरह से इसके ये मात्रक आ जाते हैं। और 1 वोल्ट की जो वैल्यू है अगर स्टेट वोल्ट में देखें तो 1/300 स्टेट वोल्ट होती है भैया। क्या होती है? 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक की बात करता हूं। तो देखो, कार्य जो है जब भी उत्पन्न होता है तो हमारे जो भी प्रकृति में लगने वाले जो बल हैं, जिनको हम मूल बल कहते हैं प्रकृति के, जैसे हम बात करें एक सिंपल सी कि प्रकृति में मुख्यतः 4 बल लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इस जो आपका ये मार्कर है, इस मार्कर को इस हाइट से यहां तक उठाया तो मैंने क्या किया बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया। गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो मैंने इसको उठाया, तो उठाने में मैंने जो कार्य किया है वो किसके विरुद्ध किया है? गुरुत्वाकर्षण बल के। तो मैंने कितना कार्य किया वो कैसे ज्ञात होगा? तो इसका मतलब है कि हमें इसका बल देखना होगा, इस पे कौन सा बल लग रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मैंने इसको उठाया है, तो यहाँ पर जो कार्य आएगा वो गुरुत्वीय कार्य होगा। कैसा कार्य होगा? गुरुत्वीय। वैसे ही यहाँ पर जो कार्य होगा वो विद्युत कार्य होगा। कैसा कार्य होगा? विद्युत। क्योंकि किसको लेके आ रहे हैं? आवेश को लेके आ रहे हैं। अरे बात समझ में आई क्या? अच्छा, वो एक और बात समझते हैं कि मान लीजिए परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या बनी? सिंपल सी कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश मतलब ये वाला आवेश, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है। अब बात आई कि यहाँ बी बिंदु पर लाए और फिर ए पे लेके आए। ठीक है। इसको नाम दे देते सी। ये हमने मान रखा है। परीक्षण आवेश यहाँ से बी पे आया, बी से सी पे आया, तो बी से सी तक विभव मान लीजिए बी बिंदु पर विभव है वीबी और सी बिंदु पर विभव है वीसी। ठीक है बेटा। तो एक बात बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर, दो बिंदुओं के विभव में अंतर कहलाता है विभवांतर। तो विभवांतर क्या आ जाएगा? यहाँ से मान लीजिए इसका कार्य है WB और यहाँ पे हमने कार्य किया WC, तो आपके पास विभवांतर आ जाएगा VC माइनस VB बराबर WC माइनस WB अपॉन Q0। ये कहलाता है विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के विभव में अंतर। अब बात को समझिए, मैंने VC माइनस VB क्यों लिखा, VB माइनस VC क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन है कि C जो बिंदु है वो इस आवेश के ज्यादा नजदीक है और जैसे जैसे ज्यादा नजदीक आएंगे तो विद्युत बल का मान बढ़ेगा, विद्युत बल बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ेगा। इसका मतलब C बिंदु का विभव ज्यादा है और B बिंदु का विभव क्या रहेगा? यहाँ पे कम रहेगा। इसी तरह से W कार्य की बात करें तो परीक्षण आवेश जब B बिंदु पर आएगा तो कार्य हम कम करेंगे, लेकिन C पे आएगा तो कार्य थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। इसको मिला के लिखे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, VC माइनस VB इज इक्वल टू W कहा? CB अपॉन Q0। C से हम कहा, B से हम कहा पहुंच गए? C पर। तो WCB मतलब B से C, B से C, तो इसको शॉर्ट में WCB बोल दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अनंत से अगर डायरेक्ट C पे आएगा तो हम लिख देंगे अनंत से, मान लीजिए डायरेक्ट C पे आ रहा है तो क्या कार्य क्या आएगा? तो वही यहाँ से आ जाएगा VC माइनस, अनंत पर विभव हमेशा 0 रहता है, अनंत पर विभव 0, अनंत पर विभव 0, तो 0 और यहाँ से आ जाएगा WC माइनस, किया गया कार्य भी अनंत पे 0 रहता है अपॉन Q0। आपके पास आ जाएगा अनंत से डायरेक्ट C बिंदु पर आ रहे हैं
किताब में ध्यान से देख लो, अनंत पर विभव हमेशा क्या होता है, 0, और अनंत पर परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य भी कितना रहेगा, 0। ठीक है, ये आपका आ गया विद्युत विभव और विभवांतर। सिंपल सा है, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो अनुपात क्या कहलाएगा, विभव। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव को समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक्स वाई तल है और इस एक्स वाई तल में कोई हमारा ये ए बिंदु से बी बिंदु तक का कोई पाथ है, ये रास्ता है, पथ। ठीक है, इस पथ के लिए ए से बी तक, ये जो ए से बी तक का पथ है इसको ध्यान से समझेंगे। ये पथ इस तरह से कर्व रूप में है, तो हम विद्युत क्षेत्र से विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो मुझे जानते हुए जानते कि आवेश है तो विद्युत बल है, विद्युत बल है तो विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव है। तो विद्युत क्षेत्र और विभव में एक संबंध ज्ञात करके लेके आते हैं हम अभी। तो हम सबसे पहले ए से बी तक किसी भी आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है उसको ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक अल्पांश जो टुकड़ा है उसके लिए किया गया कार्य कितना होगा, dw। किया गया कार्य कितना होगा, dw। और इस पूरे जो पथ है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है बेटा, l। तो इस छोटे से अल्पांश की लंबाई कितनी होगी, dl। तो एक छोटे से अल्पांश पर किया गया कार्य होगा F डॉट dl। जनरल फॉर्मूला होता है कार्य का बल गुणा विस्थापन। तो dr की जगह हमने क्या ले लिया, dr। बल कौन सा रखेंगे, बल हम रखेंगे विद्युत बल F इज इक्वल टू QE। ये मान यहाँ रखेंगे तो dw आपके पास आएगा QE इंटू dl। बोलो सिंपल। हाँ जी, ये तो अल्पांश के लिए आया है, कुल कार्य ज्ञात करना है तो क्या करें, कुल कार्य हमें ज्ञात करना है तो हम कर देते हैं इस समीकरण 1 का समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन, समाकलन करने पर करिए भाई समाकलन, तो आपके पास आ जाएगा समाकलन dw समाकलन q इंटू e इंटू dl। dw का समाकलन होगा आपके पास w इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से q को बाहर ले लिया, e को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में हमने ले लिया dl। ठीक है, ये आ गया आपके पास किया गया कार्य। किया गया कार्य आ गया, विभव ज्ञात करेंगे तो विभव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू w अपॉन q। ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखेंगे, किसकी जगह, कार्य की जगह। तो आपके पास सुंदर सा रिजल्ट आएगा आपके जैसा, और क्या आएगा, v इज इक्वल टू q इंटू e इंटीग्रेशन dl अपॉन q। q ने q को कैंसिल कर दिया और dl का समाकलन क्या होगा, l। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, e डॉट l, e डॉट l। ठीक है, या हम इसको ये भी यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो क्या जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e डॉट dl। और हम कार्य जो कर रहे हैं वो विपरीत दिशा में कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं बल्कि, और लास्ट में भी माइनस लगा सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, जिसमें हमने क्या किया है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में एक सुंदर सा एक संबंध निकाल के लेके आए हैं। इसका मतलब जब हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे धारिता, तो धारिता में यह संबंध बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V बाय L, और V बाय L कहलाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब यही है, प्रवणता जिसके साथ भी लगती है फिजिक्स में उसका मतलब उसके बटे में दूरी। तो यहाँ विभव के बटे में दूरी, तो विभव प्रवणता, दाब बटे दूरी, दाब प्रवणता। ठीक है, क्लियर है भाई। तो इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए फटाफट, क्या किया हमने, एक कर्व पाथ लिया xy प्लेन में और फिर उसको सोल्व किया है, कुछ नहीं, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो
आवेश को मान लीजिए पहले ए बिंदु पे लेके आते हैं और फिर बी बिंदु पे लेके आते हैं और ए बिंदु से जो इसकी दूरी है इस आवेश से वो माना आपके पास है x। कितनी है बेटा x। और ये जो हम लेके आए हैं ये अल्पांश विस्थापन है जिसको हमने क्या मान लिया, ये है आपके पास dx। क्या मान लिया हमने इसको dx। अब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर। किसकी वजह से, इस आवेश की वजह से, इस बिंदुवत आवेश की वजह से जो कि इस आवेश से कितनी दूरी पर रखा है, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम को समझो। कोई आवेश है उससे अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश पहले ए बिंदु पे लेके आता है, फिर बी पे लेके आएंगे और फिर पी पे। ए बिंदु पे जब लेके आएंगे तो इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है, माना x। ए से बी तक बहुत ही अल्पांश विस्थापन है, अल्पांश विस्थापन जिसको हमने मान लिया dx। ठीक है, तो हम dx के लिए कैलकुलेशन करते हैं x दूरी पर। तो पहले x दूरी पर हम बल देख लेते हैं बेटा। x दूरी पर आवेशों पर बल क्या जाएगा बेटा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन से आवेश हैं, एक q है, एक q नॉट है जो a पे आया है, तो एक q है, एक q नॉट है और डिस्टेंस है x², यहाँ तक कि x, और बल में यहाँ r² होता है तो इसलिए हमने लिख दिया x²। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, वहां अनंत से a पे आया, a से b पे आया, तो किया गया जो कार्य है वो ज्ञात करेंगे। किया गया कार्य कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, जब परीक्षण आवेश कहाँ आ रहा है, जब a बिंदु से b बिंदु तक लाया जाता है। ठीक है, तो किया गया कार्य हम मान लेते हैं dw है क्योंकि अल्पांश विस्थापन है, तो किया गया कार्य आएगा F डॉट d cos थीटा, F डॉट d cos थीटा। हाँ जी, ये जो d है ये दूरी है जिसको हमने लिखते हैं dx। दूरी को हमने क्या लिया है, dx। थीटा बताओ, थीटा क्या आएगा, देखो थीटा है किस किस के बीच का कोण, dx अल्पांश विस्थापन और f बल के बीच। बल तो किधर लग रहा है इस आवेश का, उधर, और विस्थापन हम उसको लेके आ रहे हैं इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो cos थीटा आ जाएगा बेटा, इस तरह से है। विस्थापन dx जो है, बल जो है वो तो इधर है, ठीक है, और विस्थापन इस डायरेक्शन में है dx, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 180। सिंपल सी बात, तो 180 भाई, cos 180 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dw आएगा F डॉट dx cos 180। cos 180 -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो dw आपके पास आ जाएगा dw -F डॉट dx, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई क्या आने वाला है, सिंपल सी कैलकुलेशन, dw नेगेटिव साइन, f की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q नॉट upon x² into dx। This is called equation number 3। अरे ये सुनो भाई, ये तो dw आया है कार्य a से b तक का, हमें तो इन्फिनिटी से p पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो फिर क्या करें, इसका कर देते हैं हम समाकलन। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल r डिस्टेंस पे जब p पॉइंट है वहां तक। ठीक है, तो हम कर देते हैं समीकरण 3 का समाकलन। तो देखो समाकलन आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। समाकलन आपके पास आने वाला है, तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर आपके पास आएगा समाकलन dw इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फिनिटी से स्मॉल r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q नॉट अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साइन कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ से तो ये समाकलन आ जाएगा W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q इंटू क्यू नॉट भी कॉमन, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉलर 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है, यहाँ से समाकलन देखो x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1/n+1 यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से आएगा समाकलन माइनस का 1/x, क्या आएगा बेटा, तो यहाँ से जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू क्यू नॉट, और इसका समाकलन आएगा माइनस 1/x, और लिमिट है इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब लिमिट रखेंगे तो पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट पे साइन कैसा आएगा नेगेटिव, और फिर लोअर लिमिट, तो नेगेटिव यहाँ से कॉमन लेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, तो W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखेंगे 1/r, फिर नेगेटिव साइन 1 इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी इज 0, वी नो दैट इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/0, so 1 infinity means 1/1/0 means 1/1 multiply 0 is equal to 0, है बोला नहीं क्या, इसका मतलब आपके पास आ गया यहाँ से रिजल्ट W is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q into Q naught upon R। ठीक है, ये आ गया आपके पास वर्क डन, किया गया कार्य कहां से कहां तक, अनंत से P बिंदु के बीच का कार्य, r दूरी पर जो इस आवेश से रह जाता है। अब हम निकाल देते हैं विभव, और विभव का सूत्र होता है विभव बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो इस समीकरण में, ये समीकरण जो है इसमें W का मान यहाँ रखेंगे तो V क्या आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q naught upon R and multiply 1/Q naught, Q naught का डिवाइड है, Q naught से Q naught क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आएगा V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R। ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये क्या आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, पहले हमें इस विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात करना है, इस विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात करेंगे, उस कार्य का मान जो है जो भी आएगा उसका समाकलन कर देंगे अनंत से स्मॉल r तक, और समाकलन की लिमिट रख देंगे, जो भी कार्य आएगा फिर उसके विभव के सूत्र में रख के उसका विभव ज्ञात कर लिया जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ग्राफ देखें, हाँ भाई ग्राफ देखिए, ग्राफ आपके पास एक तरफ ले लेते हैं आप और एक तरफ ले लेते हैं V और E, दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। E का फॉर्मूला आया था बिंदु आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये आया था विभव आया था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आएगा आपका, ये ध्यान रखना है E का, ये E का रहेगा इस तरह से, थोड़ा सा ज्यादा E का रहेगा, इसको हम बोलेंगे इज एंटी प्रोपोर्शनल अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा V का इज एंटी प्रोपोर्शनल अपॉन R। दोनों के ग्राफ को याद कर लो, E का जो ग्राफ है उसका जो आपके पास वैल्यू है 1/r स्क्वायर में है, इसलिए थोड़ा सा उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगी फिर ज्यादा कम हो जाएगी, और विभव की जो वैल्यू है पहले कम रहेगी फिर धीरे धीरे लास्ट तक कम होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से बनाया गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? चलो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखो इसका डायग्राम समझते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु है P और आवेशों का समूह है, मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे यहाँ Q1 आवेश है, इस P बिंदु से यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे Q2 आवेश है, यहाँ पे ये Q3 आवेश है R3 डिस्टेंस पे, और इस तरह से यहाँ Q1 आवेश है Rn डिस्टेंस पे। तो आवेशों का समूह आ गया। इन सभी आवेशों के समूह द्वारा P बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होगा वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे कि विभव जो आएगा आपके पास वो सभी विभव जितने भी आवेश हैं उनके द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस
और k की वैल्यू रख दो 1/4πε0। तो आपके पास आने वाली q1/r1 q2/r2 डॉट 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 qn/rn। ठीक है, ये आ गया आपके पास सभी आवेशों का जो समूह है बिंदु आवेशों का, उनके कारण किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत विभव का मान। चाहो तो आप इसको इस तरह से आगे एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं v = 1/4πε0 और समेशन लगा सकते हैं सबके लिए i = 1 से n qi अपॉन आ जाएगा आपके पास ri। इस तरह से भी गणितीय रूप से दर्शा सकते हैं इसको। i का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n रखेंगे तो लास्ट पद आ जाएगा। तो इसको गणित रूप में हम समेशन लगा के, बहुत सारा योग है ना, तो उनको हम इस तरह से समेशन लगा के भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था जो आपको मैंने करवाया। इन सबको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि कोई दिक्कत आ रही है क्या, स्पीड कैसी है, सही है क्या, कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सारा सिलेबस आपका आने वाला है, जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, और 11th का सिलेबस भी दोनों माध्यम का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम का आपके पास आने वाला है। अभी हिंदी मीडियम की सीरीज चल रही है,